दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, और इसी वजह से जो रिडल है उसको मैंने क्लैश एट द कासल में 70,000 लोगों के सामने हरा दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि रिडल जो है वो एक रीमैच की डिमांड कर रहा है, लेकिन मैं इसमें जो है ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उन्होंने कहा मैं किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने काफ़ी देर से कोई चैम्पियनशिप नहीं जीती। क्राउड यहाँ काफ़ी रिडल के चांट लगा रही थी, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। तो उसके बाद रिडल यहाँ पर आते हैं और वो इससे पहले कि कुछ बोलते वो सिर्फ यहाँ पर ब्रो कहते हैं, और उसके बाद वो रिंग में आ जाते हैं और इन दोनों की ब्रॉल शुरू हो जाती है। अब ये ब्रॉल जो है ये रिंग साइड से शुरू होती है और उसके बाद ये लोग टेबल्स के ऊपर भी लड़ रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों ऑडियंस में चले जाते हैं, ऑडियंस में भी ये दोनों लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं वो यहाँ से किसी ना किसी तरह से रिडल से बच के भाग जाते हैं। और दोस्तों फिर यहाँ पर हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है। अब रिडल उनको देखते साथ ही जो है रिंग में चले जाते हैं। तो जजमेंट डे जो है वो क्यों आई थी, वो यहाँ पर कहते हैं कि यार हम लड़ने नहीं आए बल्कि हम तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने आए हैं। बेसिकली वो सिर्फ कह रहे होते हैं कि तुम जो है वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर जो हमारे रिडल हैं वो इस ऑफ़र को नेगलेक्ट कर देते हैं और जजमेंट डे के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इन दोनों की यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है कमर्शियल आ जाता है, और उसके बाद हमें रिडल और जो फिन बैलर हैं उनके दरमियान एक मैच देखने को मिलता है। देखना ये था कि इस मैच को जीतता कौन है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों की ही जो बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे चल रही होती है। यहाँ डोमिनिक जो हमारे डेमियन है वो काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, तो यहाँ पे री मिस्टीरियो आके उनको जो है वो ले जाते हैं। उसके बाद मुझे लगा शायद रिडल जीत जाए, लेकिन यहाँ पे हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं। तो सेथ रॉलिंस की इंटरफेयर की वजह से यहाँ पर जो फिन बैलर है वो अपना फिनिशर लगा के जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते हैं और वो यहाँ पर रिडल को कर्ब स्टॉप लगा देते हैं, और उसके बाद वो उनको कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें ये जो तुम कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये ओपनिंग सेगमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों में डोमिनिक मिस्टीरियो का एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे हमेशा अपने बाप के नाम से जाना गया, लेकिन अब मैं जो है वो अपनी एक अलग पहचान रखता हूँ और एज को वो कुछ मिला जो वो डिज़र्व करता है। और उन्होंने कहा कि और आज मैं वो चीज़ ख़त्म करूँगा जो मैंने शुरू किया था। और उसके बाद वो अपने डैड को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें हमेशा मुझसे कुछ पूछ के नहीं किया, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तो यहाँ पर वो अपने डैड को बेसिकली जो है वो कह रहे होते हैं कि मैं अब तुम्हारे नीचे नहीं रहना चाहता। और यहाँ डोमिनिक अब हमें रिया रिप्ली भी देखने को मिलती हैं। तो रिया रिप्ली आती हैं और उसके बाद वो भी कुछ कान में कहती हैं शायद डोमिनिक को, और उसके बाद जो डोमिनिक है वो यहाँ पर कहते हैं कि आई एम अ मैन नाउ। तो इस तरह से ये सेगमेंट भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें रकेल रोड्रिगेज एंड अलिया वर्सेस द डैमेज कंट्रोल का मैच देखने को मिलना था फॉर द रॉ वुमेन्स टैग टीम चैम्पियनशिप। तो इस मैच की बात करें तो ये मैच मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, और हम सबको पता था कि जो डैमेज कंट्रोल है वो यहाँ जीत जाएंगी, और इसी तरह से ये हुआ और डैमेज कंट्रोल चैंपियन बन चुके हैं। नेक्स्ट हमें री और डोमिनिक का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें री जो है वो बेसिकली कहते हैं कि मैंने सुना तुमने जो कुछ कहा, लेकिन यार तुम इस तरह से मत करो, एज बहुत ख़तरनाक है, तुम उससे नहीं लड़ो, वो मेरे भाइयों जैसा है। तो जो है यहाँ पर जो डोमिनिक है वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। तो री कहते हैं कि यार तुम तो मेरी तरफ अब देखना भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर रिया आती हैं और वो डोमिनिक को लेके यहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों में जॉनी गार्गानो का डेब्यू मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट शैड गेबल। अब ये मैच जो है रेसलिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब इस मैच में क्या ही जीतना था जो हमारे शैड गेबल हैं उन्होंने। तो यहाँ पर जो जॉनी गार्गानो है उन्होंने ईजिली जो है यहाँ पर विक्ट्री ले ली। मैच खत्म होने के बाद जो हमारे ओटिस हैं वो अटैक यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं जॉनी गार्गानो को, लेकिन यहाँ पर जो जॉनी गार्गानो है वो यहाँ से ईजी वे जो है वो आउट हो जाते हैं। लेकिन जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही जो ब्रीफ केस है वो आता है थ्योरी की तरफ से, और यहाँ पर थ्योरी और जो हमारे जॉनी गार्गानो है उनकी अब जो स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यू होगी। उसके बाद दोस्तों में थ्योरी रिंग में देखने को मिलते हैं और वो कहते हैं कि जॉनी के साथ मैंने जो किया वो बिल्कुल अच्छा किया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक किया उसका मोमेंट ख़राब करके। यहाँ पर दोस्तों केविन ओवेंस आ जाते हैं, और केविन ओवेंस को देखते ही थ्योरी जो है वो फिर कहते हैं कि यार ये तुम क्या हर हफ्ते मुझे आकर यहाँ पर इंटरप्ट करते रहते हो, मैं तुमसे थक चुका हूँ। तो केविन ओवेंस यहाँ पे कहते हैं कि जो हम सब सुन भी सकते हैं, और लगता है तुम्हारा जॉब ठीक हो गया है क्योंकि हम तुम्हें अब सही तरह से सुन पा रहे हैं, और तुम हमेशा से बस यही बातें करते हो और तुम चूज़न वन थे, और ये चीज़ें अब उस तरह से नहीं रही जिस तरह से अब हैं। और इसके अलावा केविन कहते हैं कि मैं और जॉनी जिस तरह के रेसलर हैं इस तरह के रेसलर यहाँ पर टिकते हैं, और जो तुम हो तुम जैसे रेसलर होते हैं वो सिर्फ जो है बातें करते हैं और उसके बाद वो कुछ भी प्रूव नहीं करते। लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले होता था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर चेंज हो गया हूँ। और जो थ्योरी हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं तुम जो है वो मुझसे जेलस हो, मैंने अपने 5 महीनों के करियर में वो कुछ अचीव कर लिया है जो कि तुम अपने 5 सालों में नहीं अचीव कर
पाए। तो यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं कि यार तुम जो है वो इस कंपनी में एक अपेंडिक्स की तरह हूँ और तुम्हें जो है वो यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और उसके अलावा वो कहते हैं कि यार ये अच्छी बात है जो तुम मोटिवेशनल बातें करती हो, ये अच्छी बातें हैं और मुझे लगता भी है कि तुम्हारे अंदर करिश्मा है, लेकिन जो है और मैं चाहता भी हूँ कि तुम जो है अपने आप को प्रूव करो। लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी गुस्से में आके जो है वो जो थ्योरी है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्योरी यहाँ पर नहीं समझते और वो यहाँ पर अपने मसल्स जो है वो केविन ओवेंस को दिखाते हैं। तो इसको देख के जो है वो हमारे केविन ओवेंस को काफ़ी गुस्सा चढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि यार लगता है तुम्हारे ऊपर जो है वो मोटिवेशनल बातों का जो है कोई भी असर नहीं होने वाला। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो इसका असर नहीं तो ज़रूर इसका तो असर होगा। मतलब वो जो है यहाँ पर थ्योरी को एक थप्पड़ मार देते हैं और जब थप्पड़ खा के जो थ्योरी की शक्ल थी यार वो देखने वाली थी, आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं। और थ्योरी की जो चेहरा था वो फुल यहाँ पर लाल हो गया था जिस तरह तरबूज होता है कोई। तो उसके बाद दोस्तों दोनों की यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और ये लोग जो है वो लड़ने लग जाते हैं। दोनों अपने मूव्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो अपने मूव लगा रहा है, कभी जो है वो थ्योरी अपने मूव लगा रहे हैं। और यहाँ पर इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर रेफरी आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों जो है वो काबू से बाहर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, जो थ्योरी है उनको काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट में दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीक इनका मैच भी होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें एक ओपन चैलेंज मैच देखने को मिलना था फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और यहाँ पर जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया सोनिया डेविल ने। और वो यहाँ पर ये भी कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी जो है वो जॉब चली गई क्योंकि मैं पहले स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर थी। और तो अब इस मैच की बात करें तो इस मैच में आसानी से जो बियांका बेलेयर है यहाँ जीत जाती हैं। उसके बाद बेली दोस्तों में देखने को मिलती है और वो यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह डैमेज कंट्रोल को तुमने देखा सुबह उन्होंने किस तरह से इंप्रेसिव विक्ट्री ली और मैं भी जल्दी तुमसे ये चैंपियनशिप ले लूँगी और तुम चाह रही होगी कि मैं जल्दी से आकर तुम्हें फोड़ूँ, तो मैं जल्दी ही तुम्हें जो है यहाँ फोड़ दूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल भी जो है वो बेली के साथ होती हैं, वो रिंग में अटैक करती हैं और यहाँ पर जो बाकी हमारी एलेक्सा ब्लिस और आस्का भी आ जाती हैं। तो इस तरह से ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों में ओमोस का एक जो है वो मैच देखने को मिलता है, ओमोस जीत जाते हैं। उसके बाद हमें एज और रे मिस्टीरियो का एक बेसिक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें जो है हमारे रे मिस्टीरियो कहते हैं कि यार तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें जो है वो ये मैच मत लड़ो। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तुम मत लड़ो, वो बच्चा है, मैं उसको समझाऊंगा, ये है वो है। तो यहाँ पर जो एज हैं वो रे मिस्टीरियो की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा अब बड़ा हो गया और वो जो कुछ करता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और वो चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें सेथ रोलिंस देखने को मिलते हैं और सेथ रोलिंस यहाँ पे कहते हैं कि जो रिडल है उसको ये समझ जाना चाहिए कि ये मेरा शो है और यहाँ पर मेरी मर्जी से हर चीज़ होती है। तो यहाँ पर उनको इंटरप्ट करने के लिए लैशली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारा शो नहीं है, ये मेरा शो है। और ये मेरा शो क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पर चैंपियन हूँ और जो यहाँ पर चैंपियन होता है ये उसी का शो होता है। तो यहाँ पर जो सेथ रोलिंस है उनको ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम MMA वालों को यही लगता है कि जिसके पास चैंपियनशिप है वही जो है वो यहाँ का सब कुछ है। तो वैसे तो मैं किसी और चैंपियनशिप की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हारी चैंपियनशिप भी मैं लेने को तैयार हूँ। तो नेक्स्ट वीक के लिए सेथ रोलिंस ने लैशली को चैलेंज कर दिया है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। उसके बाद मिज का एक इंटरव्यू था और इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस उन्होंने कहा जी लास्ट वीक जो है वो डबल सिक्योरिटी थी, ये थी वो थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेक्स्टर ल्यूमिस है वो आ गए हैं। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और जो डेक्स्टर ल्यूमिस हम देखते हैं कि वो उनके जो है वो घर में मौजूद होते हैं और उन्होंने हाथ में कोई तस्वीर पकड़ी होती है जिसमें मिज और उनकी वाइफ की तस्वीर बनी है। तो अब देखते हैं कि ये स्टोरी लाइन आगे क्या शेप करती है। बढ़ते हैं अपनी मेन इवेंट की तरफ। तो एज और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हमें देखने को मिलना था और इस मैच के अंदर जो डोमिनिक मिस्टीरियो उनकी काफ़ी ज़्यादा एज ने धुलाई की। हमने एंड पे देखा मैच के जो डोमिनिक मिस्टीरियो उनको रस्सियों के अंदर फंसा लिया था एज ने और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पंचेज़ यहाँ पर हमारे रेफरी बार बार उनको रोक रहा था। उसके बाद हमने देखा कि एज शायद स्पीयर की तरफ बढ़ते हैं, स्पीयर लगाने की भी कोशिश करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, रोप्स में उसी तरह से फंसा के वो स्पीयर मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और रे मिस्टीरियो यहाँ पर आके हाथ जोड़ते हैं एज के सामने। मतलब वो एक तरह से उनसे कहते हैं कि यार प्लीज़ ये मत करो, मतलब मेरे बच्चे को छोड़ दो। यहाँ पर एज उनको धक्का देते हैं, लेकिन यहाँ पर री जो है वो भी कुछ करते हैं। उससे पहले ही दोस्तों में जजमेंट डे का यहाँ पे अटैक देखने को मिल जाता है और जजमेंट डे यहाँ पर जो री मिस्टीरियो उनको बाहर जो है वो अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंक देते हैं और उसके अलावा जो एज हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर अटैक हमें देखने को मिल जाता है। एज ने कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं उनको रिया रिप्ली ने एक चेयर दी थी, उस चेयर से उन्होंने पहले उनकी टांग के ऊपर मारा और उसके बाद जो हमारे फिन बैलर हैं उन्होंने यहाँ पर जो एज की टांग है उसके अंदर जो चेयर होती है उसको यहाँ पर फंसा दिया और उसके बाद फिन बैलर ने अपना जो फिनिशर है कूडा ग्रास वो यहाँ पर लगा दिया और इस तरह से जो एज की नी है अब वो पता नहीं इंजर है या क्या है। और उसके बाद वो ट्रैश टॉक भी कर रहे होते हैं कि हम चारों जजमेंट डे हैं और तुम्हें जो है हमसे बच के रहना चाहिए। तो इस तरह से आज का शो ख़त्म होता है। ठीक ठाक शो था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।